करता है। यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। यीशु ने कहा कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रियो भाइयों और बहनों, यीशु मसीह इस दुनिया में सत्यता का मार्ग बताने के लिए आए। यीशु मसीह प्रत्येक मानव के लिए धरती पर आए और पाप से छुड़ाने के लिए। बाइबल बताती है मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए इस जगत में आया। इस शारीरिक रूप में हम कुछ दिन जिंदा रहेंगे। हमारे आपके शरीर में एक आत्मा है, इस आत्मा का उद्धार होना है। आज इंसानों ने अपना अपना मार्ग चुन लिया है, मगर बाइबल का परमेश्वर आपको रास्ता दिखाने के लिए आया। यीशु ने कहा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, अपने प्राण की हानि उठाए, उसे क्या लाभ होगा। हो सकता है आप टाटा अंबानी जैसा भी हो जाएंगे, मगर आपकी आत्मा नहीं बच पाई। यीशु ने कहा, अगर मनुष्य अगर सारे दुनिया को हासिल कर ले, कितना भी बड़ा प्रसिद्ध व्यक्ति हो जाए, करोड़ों की संपत्ति, अरबों की संपत्ति हो जाए, मनुष्य सारे जगत को हासिल कर ले, अपनी आत्मा को न बचा पाए तो उसको क्या लाभ होगा। मेरे प्रियो, नरक एक बहुत भयानक जगह है जहां पर कीड़े कभी नहीं मरते, वहां पर आग कभी नहीं बुझती। आजीवन वहां पर आग जलती रहती है, वहां पर आग और गंधक है। और एक इंसान जब मर जाता है, उसकी आत्मा वहां पर जाती है। इसीलिए यीशु मसीह इतना प्रेम किए, हम लोगों के लिए उस कलवरी क्रूस के दुख को स्वीकार कर लिए। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। ऐसा नहीं बताता है कि परमेश्वर ने ईसाइयों से प्रेम किया। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत के एक एक लोगों से इतना ज्यादा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र को बलिदान दे दिया। यीशु मसीह ने कोई भी अपराध नहीं किया। बाइबल बताती है वो पाप से अज्ञात था, मगर परमेश्वर ने हम लोगों के लिए उसे पाप ठहरा दिया। मेरे प्रियो, यीशु ने कोई अपराध नहीं किया। प्रत्येक मानव को पाप से छुड़ाने के लिए उन्होंने अपना बलि दिया। बाइबल बताती है परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। आपके लिए कौन मरा? सिर्फ यीशु मरा है, और मरने के बाद मुर्दों में से 3 दिन के बाद जी उठा। बाइबल बताती है तुम जानते हो तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी और सोने नासवान वस्तु के द्वारा नहीं, पर निष्कलंक मेमने और मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। मेरे प्रियो, पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर आप पाप करते मर जाएंगे, आपकी आत्मा अनंत काल के लिए उस पीड़ादायक जगह पे चले जाएगी। नरक में चले जाने के बाद आपकी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं होगा। जब तक आप धरती पर हैं, अगर आपने यीशु को अपना उद्धार करता मुक्तिदाता स्वीकार नहीं किया, मरने के बाद आप नरक में जाकर चिल्लाने से आपकी आवाज को कोई नहीं सुनेगा। इसीलिए यीशु मसीह आए कि उस पीड़ादायक जगह पर कोई नहीं जाए। यीशु ने कहा, उसी का भय मानो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। यीशु ने बताया, यीशु ने 2 रास्ता बताया। एक रास्ता सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर लेके जाता है, थोड़े लोग हैं जो उसे पाते हैं। चौड़ा है वो मार्ग जो विनाश की ओर लेके जाता है। और यीशु ने बताया ज्यादातर लोग उसी रास्ते को चुनते हैं। यीशु ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे बोलेगा अंधकार में नहीं चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आप धरती पर कुछ दिन के मुसाफिर हैं। मेरे प्रियो, सब कुछ छोड़ के आप चले जाएंगे। आप जैसे आए हैं खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ चले जाएंगे। मगर यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है, इसीलिए यीशु मसीह किसी धर्म का प्रचार करने के लिए धरती पर नहीं आए। परमेश्वर ने कोई हिंदू नहीं बनाया, परमेश्वर ने कोई क्रिश्चियन नहीं बनाया, परमेश्वर ने कोई सिख नहीं बनाया, परमेश्वर ने कोई बौद्ध धर्म नहीं बनाया। इंसानों ने धर्म
धर्म बनाया और अपना अपना धर्म अपना लिया। मगर बाइबल का परमेश्वर हम आपको रास्ता दिखाने के लिए आया। ये जब इंसानों ने अपना रास्ता चुन लिया तब यीशु आके बोले, देखो मार्ग मैं हूं, मैं रास्ता हूं, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, मेरे बिना तुम उस पिता के पास स्वर्ग में लोक में नहीं जा सकते। हर एक इंसान मर जाता है, उसका अंतिम संस्कार करके उसके फोटो पर माला चढ़ा देते हैं और बोलते वो स्वर्गवास हो गया। स्वर्ग इतना आसान नहीं है कि आप स्वर्ग जाएंगे, सिर्फ यीशु मसीह आपको स्वर्ग में लेके जाएगा। यीशु मसीह जी उठने के बाद यही बोले, आप 500 से भी ज्यादा लोग उनको देखे और यीशु ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु मसीह ही को स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार दिया गया है। आकाश और पृथ्वी के बीच में सिर्फ एक नाम दिया गया है, जीसस क्राइस्ट का नाम दिया गया है, यीशु का नाम दिया गया है। यीशु के नाम के द्वारा उद्धार है। आप धरती पर कुछ दिन तक जिंदा हैं, हो सकता है आज ही आप मर जाएं, रात में सोते सोते मर जाएं, आपका लाश निकले, मगर सोचिए आपका आत्मा कहां जाएगा। इस आत्मा को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए और अपना लहू दे दिए। प्रभु बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। बाइबल बताती है, जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने दिल से विश्वास करे, परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जिंदा किया है, तू निश्चय उद्धार पाएगा। सत्य ने जयते, यीशु मसीह को कब्र में रखा गया, सत्य की जीत हुई और यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और वो जिंदा है। यीशु मसीह के पास ही शांति है। आज पाप इतना बढ़ गया है, देख रहे हैं लोग गैंग रेप कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, हीरोइन ले रहे हैं, दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं और वेश्याओं के पास जा रहे हैं। कितने घिनौने घिनौने काम करके और इंसान बोलता है कि हम स्वर्ग जाएंगे। स्वर्ग ऐसे आप नहीं जा पाएंगे, सिर्फ यीशु के पास ही पाप क्षमा का अधिकार है। बाइबल बताती है, मनुष्य का पुत्र जब तक पृथ्वी पर है उसके सारे पाप क्षमा कर दिए जाएंगे। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, यीशु ने कहा यदि तुम विश्वास नहीं करोगे अपने पापों में ही मर जाओगे। बाइबल बताती है, जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है। शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, शैतान के कामों को नाश करे। जिसके पास पुत्र है, जिसके पास यीशु है, उसके पास जीवन है। जिसके पास यीशु नहीं, उसके पास जीवन नहीं। मेरे प्रियो, इस धरती पर कुछ दिन तक आप जिंदा हैं। आपकी आयु बाइबल बताती है घास के समान है, आपकी आयु भाग के समान है, आपकी आयु उस मैदान में लगे हुए फूल के समान है। गमले में हवा लगते ही टूट जाती है, फिर से वो खड़ा नहीं हो सकता है। मेरे प्रियो, आपसे प्रभु बहुत प्रेम करता है और यीशु ने कहा यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु आपको बुला रहा है, हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु आपको आवाज दे रहा है। यीशु के पास ही वो विश्राम है, यीशु के पास ही वो शांति है। यीशु ने कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। यीशु आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह दया का सागर है, वो दया की खानी है। आज इंसान अपने विचारों में, अपने सोचों में डूबा हुआ है, डेली नशा में डूबा हुआ है, दारू में डूबा है, गांजा में डूबा है, बीड़ी में डूबा है, हर एक नशीले पदार्थों में इंसान फंसा हुआ है, अश्लील चीजों में फंसा हुआ है। मगर यीशु मसीह आपको उस सत्यानाश के गड्ढे से, पाप के दलदल से निकालने के लिए धरती पर आए। और बाइबल बताती है जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चले और एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से धोकर शुद्ध करता है। यीशु मसीह का लहू ही आपके पापों को धोएगा। परमेश्वर ने कोई घर नहीं बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य बनाया है और अपने बनाए हुए मनुष्यों से वो बहुत प्रेम
करता है। इस धरती पर जो आपने घर बना के रखा है, इस घर में आप ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। यीशु मसीह ने आपके लिए स्वर्ग में घर बना के रखा है। और बाइबल बताती है मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूंगा, फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो।